वाई बहाने फ्रॉम अजिंक्य रहाणे? क्योंकि सच तो यही है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने केकेआर को हरा दिया। हैदराबाद से उम्मीदें लोगों कम थी क्योंकि उनके पास बॉलिंग थी ही नहीं। लेकिन केकेआर जिसके पास कई बड़े नाम थे, वो नाम सिर्फ नाम के रह गए। और आईपीएल 2026 में ऐसा पहली बार हुआ कि बैटिंग फर्स्ट टीम ने मैच डिफेंड करके जीत लिया, क्योंकि अब तक जितने मैचेस हुए उसमें बैटिंग सेकंड टीम ने मैच जीता है। लेकिन एसआरएच ने पहले 226 रन बनाए और फिर उनके गेंदबाज जिनसे हमें उम्मीद थी कि भाई साहब ये शायद 250 पिटवा देंगे, वो 161 पर केकेआर को ऑल आउट कर देते हैं। और केकेआर खुद जिम्मेदार इस हार के लिए, क्योंकि ना कैप्टन रहाणे चले, ना रिंकू सिंह साहब जो है वो फिनिश कर पाए, क्योंकि 140 के स्ट्राइक रेट से रिंकू ने सिर्फ 35 रन बनाए। अगर आप बात की जाए कैमरन ग्रीन जो सबसे महंगे खिलाड़ी है, वो रन आउट हो जाते हैं। केकेआर के लिए कहानी वैसी थी कि एक तो करेला ऊपर से नींद पे चढ़ा, क्योंकि उनके तीन तीन प्राइम बॉलर जो हैं वो मैच से पहले चोटिल हो चुके हैं, तो बॉलिंग में बिल्कुल नयापन है, चाहे मुजरबानी हो, चाहे कार्तिक त्यागी हो, या फिर वैभव साथ हो। एक्सपीरियंस जो है वो इस टीम में लैक हो रहा है और वो लैक होता दिख रहा है, इसी वजह से 226 पहुंच जाते हैं। लेकिन बैटिंग में दो दो रन आउट हो जाना, कैचेस ड्रॉप कर देना, आई थिंक ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया। हालांकि एसआरएच खुश होगी, ईशान किशन खुश होंगे, क्योंकि ईशान किशन पैट कमिंस के आने के पहले माहौल जो है वो बेहतर कर चुके हैं। पिछला मैच हारने के बाद -2.5 उनका नेट रन रेट था, लेकिन इस बार +0.46 उनका नेट रन रेट है, जो अपने आप में बता रहा है कि ये टीम जो है सॉलिड टीम होगी, सॉलिड टीम होगी। फिलहाल केकेआर एसआरएच मैच की अगर बात की जाए तो एसआरएच को विनिंग फॉर्मूला मिल गया है कि आप 200 प्लस जाके ठोकिए और फिर गेंदबाजों को मौका दीजिए कि डिफेंड करें। और आज एसआरएच ने ठोकने के इरादे से ही बैटिंग की थी, क्योंकि शुरुआत जो थी वो ट्रेविस हेड ने की, जबरदस्त बार मारी, मतलब 21 गेंदों पर 46 रन ट्रेविस हेड ने मारे। अभिषेक शर्मा शुरू में टाइम ले रहे थे, मुझे याद है कि 7 गेंदों पर 9 रन थे, लेकिन फिर वरुण चक्रवर्ती उनको दिखाई पड़े, और जैसे ही वरुण उनको दिखाई पड़े उनके मुंह से लाल टपकी, भाई साहब मैं तो मारूंगा, फेंटे में फेंटा मारूंगा। और जबरदस्त मार मारी उन्होंने, मतलब इतनी मार मारी, इतनी मार मारी कि वरुण चक्रवर्ती एक ही ओवर में स्वाहा हो गए। और 21 गेंदों पर 48 रन अभिषेक शर्मा ने ठोक दिए। ईशान किशन तेज खेल रहे थे, लेकिन वो मिस करते हैं और वो आउट हो जाते हैं। हेनरिक क्लासन ने बताया कि उन पर भरोसा जो किया गया था वो अभी भी कायम है। और नीचे नीतीश कुमार रेड्डी ने बताया कि पिछला सीजन भले अच्छा ना रहा हो, लेकिन एक बार आप फिर उन पर गेंदबाजी के लिए भरोसा कर सकते हैं, और वो इंप्लीमेंट किया बैट से, बॉल से। फिलहाल एसआरएच विल बी अ हैप्पी टीम, क्योंकि पैट कमिंस के आने के बाद ये टीम और बेहतर हो सकती है। केकेआर के पास कंसर्न ही कंसर्न है, मतलब रहाणे के बैट से रन निकले नहीं। सुनील नरेन नीचे उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, लेकिन नरेन की बैटिंग ऊपर यूटिलाइज नहीं की जा रही है, तो नरेन जो है फ्लॉप है। कैमरन ग्रीन आज रन आउट होते हैं, पिछले मैच में आउट होते हैं, उनकी अलग थ्योरी चल रही है। क्या वो इतने महंगे खिलाड़ी हैं जिनको रखना चाहिए? मैं अभी भी मान रहा हूं कि टिम साइफर्ट और फिन एलन से ओपन कराइए, वो तगड़े प्लेयर है। फिन एलन ने आज पहले ओवर में जो पिटाई की थी, मतलब वो पिटाई देखने वाली थी, लेकिन वही पूरी टीम का टेम्पो नहीं है। केकेआर का सबसे बड़ा हेडेक जो है फिलहाल वरुण चक्रवर्ती बन चुके हैं, सुनील नरेन की गेंदबाजी फॉर्म बन चुकी है। और अगर आप एसआरएच के सामने हार जाते हैं तो फिर अब आपके लिए राहें बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाली, क्योंकि एसआरएच इन कंपैरिजन एक इजी ऑप्शन था। हालांकि एसआरएच ने आज ईशान किशन की लीडरशिप में सरप्राइज किया। एसआरएच पहली टीम बनी जिसने डिफेंड कर दिया। कैप्टन ईशान किशन जो है उन्होंने बताया कि भाई साहब क्यों टेंशन है, कैप्टन के तौर पर मैं हूं ना, मतलब अगर आपने भरोसा किया है मुझ पर तो वो भरोसा मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। और वो उन्होंने किया, क्लासन ने दिखाया, अभिषेक ने दिखाया। अभिषेक शर्मा के फॉर्म में आने से, ट्रेविस हेड के फॉर्म में आने से, क्लासन के फॉर्म में आने से, नीतीश कुमार रेड्डी के फॉर्म में आने से फिलहाल एसआरएच एक बहुत हैप्पी टीम, वो हैप्पी टीम होगी। आज सच है कि केकेआर की बॉलिंग का स्तर उतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी ये टीम के 4 जाइंट्स अगर फॉर्म में आते हैं तो फिर ये टीम बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ईशान किशन ऑलरेडी फॉर्म में है, अनिकेत वर्मा अच्छा खेलते हैं, और इनके पास बाकी भी हैं, वो सलिल अरोड़ा, या फिर नीचे आप बैटिंग करने देंगे हर्ष, वो भी बैटिंग कर लेते हैं। तो ओवरऑल दे हैव अ डिसेंट बैटिंग लाइनअप, बैटिंग उनकी सॉर्टेड है। गेंदबाजी पे उनके सवाल है, लेकिन आज उनत्कट ने अच्छी गेंदबाजी कर दी। आज उन्होंने अपना जोर दिखाया, और उस जोर का असर यह था कि केकेआर जैसी बड़ी टीम जो है वो लटक जाती है। ये केवल चौथी बार है, मतलब जब एसआरएच ने केकेआर को हराया, और ये बहुत बड़ी बात है। एसआरएच 4th विन आउट ऑफ 12 आईपीएल मैचेस एट ईडन गार्डन, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दिस इज द फर्स्ट टाइम 2012 से केकेआर ने अपने पहले 2 सीजन के मैच हारे हैं, और ये सब कुछ हुआ है एसआरएच की जबरदस्त बैटिंग और फिर उनकी गेंदबाजी से, क्योंकि आज गेंदबाजी भी जबरदस्त थी, मतलब कुछ पिट रहे थे बट जबरदस्त थी। केकेआर ने हालांकि टेम्पो बहुत जबरदस्त शुरू किया था। फिन एलन ने जो पहले ओवर में किया, मेरे को तो लगा कि यार हो गया मैच। पहली बॉल 4, दूसरी बॉल 4, फिर 6, फिर 6 और फिर 4, मतलब रहाणे ने स्ट्राइक दी और उसके बाद फिन एलन ने धुआं कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद एसआरएच का कमबैक होता है, और वो कमबैक
कराते हैं एसआरएच के बॉलर्स। एसआरएच के बॉलर्स की अगर आप स्टार्ट देखोगे तो आज गेंदबाजी जो है अच्छी रही है। मतलब हर्ष दुबे 2 ओवर 17 रन 1 विकेट। विकेट किसका? फिन एलन का। फिन एलन अपनी हाथों में उन्होंने कैच पकड़ा। देन जयदेव उनतकट ने आज जो बताया कि एक्सपीरियंस जो है वो काम आ रहा है, और 3 ओवर में 21 रन। ईशान मलिंगा ने 2 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट। और फिर आखिरी में सबसे बड़े स्टार जो बाद में मैन ऑफ द मैच बने वो थे नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने पहले 24 गेंदों पर 39 रन बनाए और फिर 2 विकेट भी निकाले उन्होंने। 2 ओवर 17 रन 2 विकेट, और काफी इकोनॉमिकल रहते हुए ईडन गार्डन में ये मैच जीत लिया। इसके बाद रहाणे साहब के बहाने शुरू हो गए। पूछा गया कि भाई साहब पिच पर एक्स्ट्रा क्या दिक्कत थी, एक्स्ट्रा ग्रास जो था वो डिफरेंटली हुआ। मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि आई थॉट द सेकेंड इनिंग आई फेल्ट द बॉल वाज स्लाइटली स्टॉपिंग, स्लोअर बॉल वे कमिंग। लोगों ने कहा रहाणे साहब पिछले मैच में आपने कैमरन ग्रीन पर डाल दिया था, इस मैच में आपने पिच पर डाल दिया। देखो भैया, तुम टॉस जीते थे, टॉस जीत के तुमने बॉलिंग की थी। अब इस आईपीएल में जिसने टॉस जीता लोग ये मान रहे थे वो मैच जीत जाएगा, लेकिन तुम टॉस जीतकर मैच हारे हो क्योंकि तुमने एज अ कैप्टन रन नहीं बनाए। 80 के स्ट्राइक रेट तुमने खेला, और रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट वाज जस्ट 140। सिर्फ 140 का स्ट्राइक रेट रिंकू सिंह का था, तो वो भी बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट नहीं था। मतलब वो भी बहुत कमाल की पारी नहीं खेल पाए। कैमरन ग्रीन चले नहीं, बॉलिंग में तुम्हारे दोनों प्रीमियर बॉलर चल नहीं रहे, 3 आदमी तुम्हारे चोटिल हैं, तो तुम जीतोगे कहां से? सामने वाली टीम में प्लेयर सॉलिड थे, एक टेम्पो सॉलिड था, चाहे वो क्लासन का हो चाहे वो रेड्डी का हो, तो उन्होंने वो करके दिखाया। इवन लास्ट में हर्ष दुबे जो आया उसने भी 3 बॉल पे 9 रन ठोक दी। तो ओवरऑल 20 ओवर में अगर आप 226 बनाते हो, और वैभव 4 ओवर 47 रन, मुजरबानी 4 ओवर 41 रन, नरेन 4 ओवर 39 रन, वरुण चक्रवर्ती तो आज 2 ही ओवर कराए। अगर आपका सबसे बड़ा मैच विनर केवल 2 ओवर गेंदबाजी करता है तो इसका मतलब है कि आप का मामला बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया, और ये दिखाई पड़ा। अभिषेक शर्मा ने जो फटे लगाए। केकेआर की बॉलिंग का भी इशू रहा। कार्तिक त्यागी 4 ओवर 48 रन। मतलब ओवरऑल इनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों एक्सपोज हो गई ना। इनके पास वैसे पिच हिटर हैं जैसा फिन एलन खेलते हैं, फिन एलन इज गुड, बट उसके बाद कैमरन ग्रीन में वो दम नजर नहीं आ रहा, और आरसीबी वाले बहुत खुश हो गए, उन्होंने ग्रीन को छोड़ दिया था। ना उनके पास फिनिशर्स हैं। रमनदीप बताओ 10 रन बनाए 9 गेंद पे आखिर में आके, क्या मतलब है? सुनील नरेन ने कम से कम 2 छक्का मारा, कोशिश तो की। तो इस टीम में बहुत सारे इश्यूज हैं, और मेरे हिसाब से केकेआर बहुत कम चांसेस है कि वो यहां से कम बैक कर पाए। मुझे लगता है कि दे आर डन एंड डस्टेड। हाई चांसेस दे विल नॉट क्वालिफाई टॉप 4 में, और बहुत चांसेस हैं कि वो आखिरी 2-3 टीमों में साल रही है। बहुत चांसेस। तो दिस इज माई ऑनेस्ट रिव्यू। बाकी रहाणे से फिर वही सवाल, वाई बहाने मिस्टर रहाणे? अच्छा नहीं खेले, आप मान लो यार, आपकी टीम में बॉलर नहीं है, बैटिंग में भी आपके पास बहुत सारे इश्यूज हैं, आपके पास फिनिशर नहीं है, आपने जबरदस्ती जल्दी से आंद्रे रसल को हटवाया, जो लोग उसकी जगह पर आए उनमें वो दमखम नहीं है। या तो टीम चेंज कर लो, 2-4 लड़के को घुसाओ आगे पीछे, और या जस्ट एंजॉय।